नूर सबा बिन्त मकसूद खां, ये बच्ची भी बिला तमहीद व ताखीर के आए और अपनी तकरीर से सामईन के दिलों को मुस्तफीज़ फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिस सालिहीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वजुन निकाह मिन सुन्नती। अभी मैंने आप हजरात के सामने कलामुल्लाह की एक छोटी सी आयत तिलावत की है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा है। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बहुत है और तमाम इंसानों के लिए है, ख़्वाह वह मज़हब इस्लाम को मानने वाले हो या मज़हब इस्लाम के अलावा के मानने वाले हो। लेकिन यहाँ पर मुखातब एक ख़ास तबका और जमात के लोग हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों की जमातों, जब तुम बीवी के नान व नफ़क़ा अदा करने की ताकत और इस्तिताअत रखते हो तो चाहिए कि तुम शादी कर लो और एक शरीक हयात तलाश कर लो। और अगर तुम बीवी के नान व नफ़क़ा अदा करने की ताकत और इस्तिताअत नहीं रखते तो तुम रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ा नफसानी ख्वाहिशात को तोड़ने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। मेरे मोहतरम सामीन किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये साफ ऐलान कर रही है, अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। निकाह एक सुन्नत है और शादी इंसान की एक ज़रूरत और सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने का ज़रिया है। लेकिन सदियों तक बिरादराने वतन के साथ रहते रहते मुसलमान में भी शौरी और कभी गैर शौरी तौर पर कुछ रस्म रिवाज आम होते चले गए, जिनमें से एक रस्म जहेज़ की है, जिसे लानत कहना ज़्यादा मुनासिब है और वह मुसलमानों में फैल गई है। बिरादरान मिल्लत और नौजवान साथियों, जहेज़ दर हकीकत एक लानत है जो हमसे चिमट गई है। हमने उस लानत को तमद्दुन समझकर कबूल कर लिया है, क्योंकि उसमें ऐसे इज़्ज़त के सामान की फरावानी नजर आती है, मुफ्त की दौलत मिल जाती है, इसलिए मालदार तबकों ने उसको अपनी निमाइश का जरिया बना लिया है। दौलतमंदों ने अल्लाह की दी हुई निमत को हर सोतमा पैदा करने का आला बना लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ देकर दरअसल दौलत की नुमाइश करना होती है, मगर उस नुमाइश ने आज हमें कितना जलील बना दिया उसका हमें तस्वुर भी नहीं। कितनी लड़कियां जहेज़ की भेंट पर चढ़ गई, कितने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि दामाद को देने के लिए उनके पास टीवी और मारुति कार नहीं है। धर्म सामीन किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये साफ ऐलान कर रही है, अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। निकाह एक सुन्नत है और शादी इंसान की एक ज़रूरत और सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने का ज़रिया है। लेकिन सदियों तक बिरादराने वतन के साथ रहते रहते मुसलमान में भी शौरी और कभी गैर शौरी तौर पर कुछ रस्म रिवाज आम होते चले गए, जिनमें से एक रस्म जहेज़ की है, जिसे लानत कहना ज़्यादा मुनासिब है और वह मुसलमान में फैल गई है। बिरादरान मिल्लत और नौजवान साथियों, जहेज़ दर हकीकत एक लानत है जो हमसे चिमट गई है। हमने उस लानत को तमद्दुन समझकर कबूल कर लिया है, क्योंकि उसमें ऐसे इज़्ज़त की सामान की फरावानी नजर आती है, मुफ्त की दौलत मिल जाती है, इसलिए मालदार तबकों ने उसको अपनी निमाइश का जरिया बना लिया है। दौलतमंदों ने अल्लाह की दी हुई निमत को हर सोतमा पैदा करने का आला बना लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ देकर दरअसल दौलत की नुमाइश करना होती है, मगर उस नुमाइश ने आज हमें कितना जलील बना दिया उसका हमें तस्वुर भी नहीं। कितनी लड़कियां जहेज़ की भेंट पर चढ़ गई, कितने लड़कियां जहेज़ की भेंट पर चढ़ गई, कितने बच्चों की शादी नहीं कर सकते। हैरत तो उस वक्त हो जाए, कितनी लड़कियां जहेज़ की भेंट पर चढ़ गई, कितने बच्चों की शादी नहीं कर सकते। हैरत तो ये है, जहेज़ देने वाले कहते हैं हमें अपनी लड़की से मोहब्बत है, अगर लड़कियों से मोहब्बत है, उनकी फिक्र है तो उनको मिरास में हिस्सा मुकर्ररा और दीन शरीयत के मुताबिक इनका हक अदा करे। ये क्या कि जहेज़ के नाम पर मुशरिकाना रस्में जारी की जाए। हाज़िरीन किरामी, वो लोग भी काबिल हाज़िरीन किरामी जरा गौर कीजिए, जहेज़ ने दरमियानी तबकों पर जिंदगी का काफिया तंग कर दिया है और गरीबजादों की शादियाँ एक मसला बना दी है, जिसकी फिक्र लाहिक होना हर दर्दमंद इंसान का फर्ज है। हैरत और अफसोस तो उस वक्त होता है जब तालीम याफ्ता शरीफ समझ जाने वाले लोग भी जहेज़ की फरमाइश करते हैं।
सारी शर्म शरावत बलाए ताक रख कर अमीरजादों की तलाश में चौथिया चाटते फिरते हैं और जिस चौखट से सबसे ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है उसी के हाथों अपने को बेच देते हैं। पहले देखा था बाजार में सनम बिकते हैं, आज क्यों शर्म नहीं आती है कि हम बिकते हैं। तेरी अजमत की कसम मर्द की कीमत है, ये कम मर्द बिक सकता नहीं, बिकते हैं मिट्टी के सनम। सामीने किराम, वो लोग भी काबिल मजमत है जो माल वज़र की गंगा बहाकर अपनी साहबजादियों के लिए शोहर खरीदते हैं। जिस लड़की के बारे में फरमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये था जिसने 3 लड़कियों को तालीम तरबियत से दीन दुनिया तालीम तरबियत से आरास्ता करके उनकी मुनासिब लोगों से शादियाँ कर दी, इसलिए जन्नत की बसारत है। अब वही लड़कियां माँ बाप की जिंदगी को जहन्नुम बना देने का सबब समझ जाती है, माँ बाप की जिंदगी को जहन्नुम बना देने का सबब समझ जाती है। और इसमें कसूर आने मासूम शरीफजादियों का नहीं बल्कि सोच की इन इखलाक रस्म रिवायत का है जो इंसानियत का लहू चाटती है और शराफत की हड्डियाँ नोचती है, इज्जतदार बाप की पगड़ियाँ उछालती है। इस पर बस नहीं बल्कि मासूम दो सेजाओं को खुदकुशी के अक़दाम पर खुद मजबूर करती है। ए मुसलमानों, इसलिए हमें होश में आ जाना चाहिए वरना बर्बादी हमारी किस्मत बन जाएगी। अब मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म कर रही हूँ। दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुस्लिम भाइयों को जहज़ की लानत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। निकाह और शादी और ब्याह को सादगी से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हर शहर हर गली में चर्चा जहेज का, दुनिया में रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के के जन्म होते ही कहते हैं फख्र से 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। लड़की के वालिदैन की नींद हराम है जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी नूर सबा बिनत मकसूद खां जो खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तकरीर की है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। आइए हाज़रीन, फिर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद फैज़ान मुतअल्लिम मदरसा हाज़ा, ये बच्चा बहुत जल्द आए और अपनी नाते पाक से सामिईन के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमा दे। मोहम्मद फैज़ान।